चाहिए। प्यारे जाता है गुरु गुरु होता है शिष्य को गलत रास्ते से लाकर और सही जो अपने शिष्य नर्क से स्वर्ग पहुंचे उसे गुरु कहा जाता है। ऐसे तो भैया कहते हैं गेलन गुरु फिरे कहे गुरु दीक्षा ले, तुम सो चाहे मरो चाहे जियो मगर हमें गुरु दक्षिणा दे। ऐसे गुरु भी बहुत फिरते हैं संसार, इसीलिए कहते हैं पान के और गुरु जान के। ऐसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं ब्राह्मण किसे कहा जाता है और ब्राह्मण क्या होता है और ब्राह्मण का भावार्थ क्या है। कहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय की सदा से ही बनती आ रही है, क्योंकि क्षत्रिय का कर्म है और कर्म है पता है जब बलपूर्वक हरण कर लिया था, तो हमारे परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से खाली क्षत्रियों से रहित की थी इस पृथ्वी को, और सारा राज अपने अधिकार में ले लिया था। जब जमदग्नि ने कहा पिता, जब महाराज जमदग्नि ने परशुराम जी से कहा हे पुत्र ब्राह्मण राज्य नहीं करता है और तुम राज्य के चक्कर में ना पड़ो, जाओ और जाकर तुम भगवान की स्तुति करो प्यारे। जब पिता ने यह कहा परशुराम जी तो भक्त ही थे पिता के, समस्त ब्राह्मण वो होता है, ब्राह्मण उसे कहा जाता है। ब्राह्मण में सबसे पहला शब्द आता है ब्रह्म, जो ब्रह्म से मिला दे उसे ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए प्यारे जीवन में ऐसे ब्राह्मण को अपना गुरु बनाओ जो तुम्हें गलत रास्ते से सीधा रास्ता दिखा दे, उसे ब्राह्मण और गुरु कहा जाता है। जब कश्यप जी को राज्य सौंप जाते हैं, उनका राज्य तिलक कर जाते हैं और वो गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चले जाते हैं। अब प्यारे जरा विचार करो, जिन ब्राह्मणों का काम ही है घर घर जाकर भिक्षा मांगना, आप अगर सोचे कि ब्राह्मण अपनी मर्जी से भिक्षा मांगता हो तो अपनी मर्जी से भिक्षा नहीं मांगता है, उसे तो भगवान ने स्वयं कार्य सौंपा है। अब बताओ क्या कभी भिक्षुक ब्राह्मण राज्य संभाल सकता है? जो कर्म कांड करता हो, जिसके हाथों में सदा गीता भागवत रामायण शोभा देती हो, वो क्या राज्य की बागडोर को हाथ में ले सकता है? जिन हाथों में सदा रामचरितमानस और गीता भागवत के पल्लों को ही पलटना जाना, अभी वो प्रजा के लोगों को अपराध करने पर दंड दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। तो प्यारे कश्यप जी ने विचार किया कि इस राज्य को ब्राह्मण नहीं कर सकता, और उठाकर भी देख लेना सिर्फ कलयुग छोड़ो, क्योंकि भैया कलयुग तो कलयुग ही है, कलयुग की तो कोई भी नहीं कह सकता। कलयुग छोड़ सतयुग त्रेता और द्वापर में ब्राह्मण कभी राजा नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है, जैसे कि परशुराम ने अगर राज दिया भी है, तो ब्राह्मणों ने राज्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य है कर्म कांड करना और ब्राह्मण का कार्य है तप करना, और क्षत्रियों को उनका कुल गुरु
तब जाकर क्षत्रिय